तो लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दिल्ली में एनडीए की कल एक बड़ी बैठक हुई है। पीएम आवास पर हुई है बड़ी बैठक, जिसमें एनडीए की इस बैठक में शामिल तमाम पार्टियां, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आरएलडी के जयंत चौधरी, इसके अलावा एनडीए के सभी घटक दल, उनके नेता कल की बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति ने 7 जून यानी कि कल सभी एनडीए सांसदों को बुलाया है। तो मोदी सरकार के गठन से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको यहां दे रहे हैं। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद मांगे हैं। नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय चाहिए, शिंदे गुट को भी मंत्री पद चाहिए, जो उन्होंने मांग रखी है। बीजेपी अपने बल पर संख्या नहीं लेके आई है बहुमत की, और इसीलिए जो गठबंधन की सरकार बनेगी, जाहिर तौर पर घटक दल पद मांगेंगे, और वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो गेम चेंजर के रूप में उभर कर आए हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जिन्होंने सरकार बनाने के लिए पद मांगे हैं। अब इन पर फैसला हो जल्द से जल्द। और जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने जो इस्तीफा दिया है अपने पद से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अब 8 तारीख को नई सरकार का गठन करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में कई सुझाव आए हैं। जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इस दौरान खड़गे ने सरकार ना बनाने के संकेत भी दे दिए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हम सही वक्त पर उचित कदम उठाएंगे। हमारा ये फैसला है कि हमने जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points. तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ आए अन्य दलों के साथ बातचीत का दौर भी अब शुरू हो चुका है। सहयोगी दल की डिमांड को सुनने और उनके साथ समन्वय बनाने के लिए बीजेपी ने 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये वो 3 बड़े नेता जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नेताओं से बातचीत करें, तालमेल बिठाएं और सरकार का गठन किया जाए। जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए, क्योंकि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो नतीजों के बाद से ही दोनों तरफ हलचल है। एक तरफ जहां एनडीए पूर्ण बहुमत में है और सरकार बनाने की तैयारी में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बयानों का दौर जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है। ऐसे में गठबंधन के साथियों का साथ बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों खेमों का अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए, एनडीए की बात अब करते हैं। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में बड़ी बैठक भी कल की थी। सरकार बनाने को एनडीए के नेताओं ने भी बैठक जो कल की, उसमें साफ कर दिया कि सरकार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा जनादेश देश की जनता ने इंडिया ब्लॉक को दिया है, उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। देश की जनता का जनाधार एक बार फिर एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत दे चुका है।
2014 में जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक न पहुंच पाई हो, लेकिन बहुमत उसके साथ है, क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मोदी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो शोर विपक्ष में सुनाई दे रहा है, जिस तस्वीर की चर्चा हो रही है, वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। अब एनडीए की बैठक के बाद इसकी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने मोदी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन दे दिया है। 15 छोटे बड़े दल निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। 7 जून को एनडीए सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही जिस चेहरे पर अब तक सबसे बड़ा सस्पेंस बना था, अब वही नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं। सरकार तो बनेगी ही। सरकार तो बनेगी ही। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And sir, what about sir, anything? Sir, any portfolio? 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तभी तो पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद इंडिया गठबंधन की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बैठकों पर बैठकें और संदेश पर संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं एनडीए कुनबे ने एकजुट का ऐलान करते हुए नई सरकार की तैयारियां शुरू कर दी हैं और 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।